हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए टीम के द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश आरक्षण सेवा नियमावली के अनुसार उसमें कौन सा क्लॉज ये लिखा हुआ है कि पदों को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सबसे पहले तो जो टीम के द्वारा काम किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। अलग अलग माध्यमों से अलग अलग व्यक्ति विशेषों के द्वारा काम किया जा रहा है। देखिए, एक ये व्यक्ति हैं भोपत पट्टी, फ़र्रुखाबाद के रहने वाले हैं। नंगला खैरबंद विपिन कुमार जी, इन्होंने बाकायदा लिफाफे में जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन मुख्य जो हमारे मंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ, उनको बाकायदा लेटर का पूरा तरीका उन्होंने बताया है। और सारी चीज़ें पवन कुमार गुप्ता जी हैं जनपद प्रतापगढ़ से, उन्होंने भी मतलब एक एक व्यक्ति के द्वारा अलग अलग व्यक्ति विशेष जो टीम से जुड़े हुए हैं वो भी, जो टीम से नहीं जुड़े हैं वो भी, सब अपने अपने स्तर से जो काम कर सकते हैं सभी लोग कर रहे हैं। ये इस बात का सूचक है कि जन जागरूकता पूरी तरीके से फैल चुकी है। 1,37,000 पदों को जोड़ने के लिए देखिए जो पॉइंट लिखे गए हैं वो भी बड़े जो तर्क संगत हैं। वो लिखा गया है कि 2.5 लाख पद खाली हैं और 22,000 सीटों को जोड़कर कृपया करके नौकरी देने का कष्ट करें। पवन कुमार गुप्ता जी हैं और गढ़वारा रहने वाले हैं, अंतु प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के। इन्होंने भी जो है देखिए बाकायदा चीज़ों को भेजकर और माननीय मंत्री जी ने सांसद में मतलब जो हमारे सांसद महोदय हैं उन्होंने इस बात को संसद में उठाने का ये भी कहा है कि मैं इसे सोमवार या मंगल में संसद जब चलेगी तो इसको संसद में भी उठाऊंगा मैं। देखिए अनिल पराशर जी हैं विधायक अलीगढ़ के, इनको बाकायदा जो है यहाँ पर लेटर लिखवाया गया है। लेटर पैड के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या इतने 2017 से 22 जुलाई 2017 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश अनुज्ञा याचिका संख्या इतनी 18 राज्य सरकार को आदेशित किया गया था कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों के रिक्त पदों पर 2 क्रमागत भर्तियों में पूरा करना था, जिनके आलोक में राज्य सरकार 2 क्रमागत भर्ती 68,569 में भर्ती निकाली। लेकिन दुर्भाग्य से 68,500 शिक्षक भर्ती में योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण 22,417 पद और 69,000 शिक्षक भर्ती में 9,000 पद, कुल मिलाकर 31,417 पद अभी भी शेष हैं, जिन पर भर्ती होनी है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मासूम बच्चों को सुनिश्चित हो और इसके द्वारा विद्यालयों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षक की नियुक्ति हो। मानक तय किया गया था 60%, जिसके क्रम में 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,40,060 विद्यार्थी सफल हुए और यह सभी योग्य हैं जो मानक पूरे करते हैं। कृपया 1,37,000 पद दोनों भर्तियों में पूरे किए जाने हैं। शेष 31,417 पदों पर तृतीय काउंसलिंग कराने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे वंचित 31,417 परिवारों का भला हो सके और यह परिवार राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, विद्यालयों में मासूम बच्चों के साथ न्याय कर सकें। तो ये बहुत ही एक एक लाइन सोने की तरह लिखी हुई है और जिसका अपने आप में एक महत्व है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की चीज़ें देखिए, ये भाई हैं, इन्होंने बाकायदा जो लेटर वहाँ पर भेजा गया था उसको यहाँ पर आरती शुक्ला जी हैं जिन्होंने जो वहाँ के डीएम हैं उनको, और ये रवि किशन शुक्ला हैं, ये आप जानते होंगे गोरखपुर के रहने वाले हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वहाँ पर महिला टीम के द्वारा काम किया गया जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अलीगढ़ में भी इसी तरह चीज़ें अलग अलग ज़िलों में अलग अलग जनपदों में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये बहुत ही अच्छा काम है क्योंकि ये अपने अपने स्तर से जब तक घंटी नहीं बजेगी जब तक काम होने वाला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं सेवा नियमावली के बारे में। देखिए सेवा नियमावली क्या कहती है आप इसको समझिए। इसमें लिखा हुआ है नागरिक, देखो ये एक केस था, ये केस अपना वो है जो पुलिस वाला केस है। 41,610 सिपाहियों के पद निकले थे, लेकिन इसमें उस नियमावली का जिक्र हुआ है। नागरिक पुलिस एवं पीएसी वर्ष 2013 को 41,610 सिपाही भर्ती में 36 आरक्षण के तहत रिक्त रह गए पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने रिक्त पदों को इसी भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों से भरने का निर्देश दिया है। बचे हुए पदों की संख्या 2,312 बताई जा रही है। हालांकि इसमें कुछ इजाफा हुआ है। इस पर कोर्ट ने पुलिस स्थापना बोर्ड के पदों को सही संख्या का पता लगाकर 6 माह में नियुक्ति करने का आदेश दिया है। अच्छा, यहाँ पर कहा क्या गया है, उपेंद्र सिंह, अर्जुन यादव सहित कई अभ्यर्थियों ने 36 आरक्षण के तहत बचे हुए पदों को अगली 2 भर्तियों में अग्रसित कैरी फॉरवर्ड करने का निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे और संवित सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव आदि ने 41,610 पदों को कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन 20 मई 2013 को जारी हुआ था। इसका अंतिम चयन परिणाम जुलाई 2016 में जारी किया गया।
चयन परिणाम आने के बाद एक्स सर्विसमैन और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे के आरक्षित 2312 पद योग्य अभ्यर्थियों के न मिलने के कारण पद रिक्त रह गए। प्रदेश ने 1994 की आरक्षण नियमावली के नियम नंबर 3 भाग 5 के अगली भर्ती में नियम 3 अग्रसित कर दिया। याचिका में नियम 3 के भाग 5 की वैधानिकता को चुनौती दी गई। अधिवक्ताओं का तर्क था, यदि एक भर्ती में बचे पदों को उसमें से निकाल दिया जाता है तो जो कुल पद हैं उस पर आरक्षण का फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। इसी प्रकार इन पदों को अगली भर्ती में जाने से जो अगली भर्ती आएगी उसमें 50% से अधिक हो जाएगा। इससे इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट में निर्णय का उल्लंघन होगा। आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। इस व्यवस्था से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होता है। प्रदेश सरकार ने 7 अप्रैल 2016 को सर्कुलर जारी कर कैरी फॉरवर्ड का जो नियम है उसे समाप्त कर दिया था। आप समझिए, गवर्नमेंट ने इस नियम को समाप्त कर दिया 2016 में। ठीक है, इस प्रकार धारा 3(5) जो है वो डिलीट हो चुकी है, मगर इसका प्रभाव पाश्चात्यवर्ती है, इसलिए यह पुरानी भर्ती पर लागू नहीं होता। क्योंकि भर्ती पुरानी है, कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि आरक्षण नियमावली की धारा 3(5) अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती है, इसलिए असंवैधानिक है। पुलिस स्थापना बोर्ड को निर्देश दिया गया है कुछ रिक्त पदों का पता लगाकर 6 माह में भरे। अब बात यह है कि जो आरक्षण नियमावली है वो अपनी 22,000 सीटों को कैरी फॉरवर्ड का नियम तो नहीं लगेगा, लेकिन नियम ये लगता है इसमें कि जिन पदों को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसे आने वाली भर्ती में भी तो 50% जो आरक्षण आप दे रहे हैं उसका उल्लंघन होगा। मतलब आर्टिकल 14 और 16 का तो सीधा वहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ही अपने आप में तर्कसंगत है। क्यों? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश आरक्षण सेवा नियमावली है उसमें से धारा 3(5) को ख़त्म किया गया है, ना कि 3(5) के क्लॉज 6, 7 और 8 को, जिसमें ये कहा गया था कि आप पदों को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आने वाली भर्ती में और पिछली भर्ती में आरक्षण नियमों का सही तरीके से अनुपालन किया गया है। जबकि सरकार ने इस तरह का कोई डाटा पूरी तरीके से दिया नहीं है। यही कारण है कि जो MRC वाला केस है वो अभी भी चल रहा है। उधर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं जो कॉमन नंबर वाले हैं कि जब तक 4th काउंसलिंग ना हो, जब तक कॉमन नंबर का विवाद ना सुलझ जाए, लेकिन गवर्नमेंट जो है कुछ भी करने के इस समय मूड में नहीं है। तो कुल मिलाकर मार्च के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में इस तरह की प्रक्रिया पर गवर्नमेंट विचार करेगी। अब वो भी विचार करने के लिए बोला गया है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि अगर 1 या 2 नंबर बढ़ेंगे और वो अभ्यर्थी बाद में नौकरी मांगने लग गए तो इन पदों को यदि इस समय भर दिया जाए तो बाद में वो बच्चे अपने आप जाकर कोर्ट में दबाव बना देंगे, तब वो सीटें तब जुड़ेंगी। जुड़नी तो तय है, चाहे वो कॉमन नंबर वाले बच्चे जुड़वाएं, चाहे वो संशोधन वाले बच्चे जुड़वाएं, क्योंकि गवर्नमेंट तो सबको नौकरी दे चुकी जिसको गवर्नमेंट को देना था। लेकिन जो 4th काउंसलिंग में 9,000 पद रह रहे हैं और 22,000 जो बच रहे हैं वो भी तर्क संगत है, उनके पीछे कानूनी आधार है। तो जब कानून जिसका आधार होता है वो सीटें जुड़नी है 100%। तो फ्रेंड, अपने अपने स्तर से सभी लोग उठ जाइए। अपने ज़िले के जो आपके MLA हैं, सांसद हैं, या कोई भी आदमी जो भाजपा में एक अहम पद रखते हैं उनसे जाकर मिलिएगा। हमारा उनसे नम्र निवेदन है कि इन सीटों को जोड़ने का कष्ट करें। देखिए, हम कोई सरकार के अपोज में नहीं खड़े हैं। हमने सरकार को वोट दिए, सरकार को हमने जिताया है, तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने। ठीक है, तो हमें कोई अपोजिशन में खड़े होकर सीटों को नहीं जुड़वाना है। हम तो आग्रह, अनुनय और विनय कर रहे हैं हम तो सरकार से कि इन पदों को जोड़े, और अपने अपने स्तर से सभी लोग काम करिएगा। देखिए, महिलाएं घर से निकल कर काम कर रही हैं। व्यक्ति विशेष जो हैं, जैसे शुक्ला जी हैं और भी अन्य लोग हैं, अपना धर्मेंद्र भाई हैं, अपना अजीत भाई हैं, नितेश भाई हैं, सब जो है अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। लवकुश जी हैं, तो सभी भाई काम कर रहे हैं। तो आप भी अपने स्तर से काम करिएगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है जब सरकार इन चीज़ों पर ध्यान देती है। तो आपको सरकार को ध्यान दिलाना होगा। उधर इलेक्शन पास आने वाला है, घंटी दोबारा और तेज बजाई जाएगी उस चीज़ को लेकर, लेकिन फिलहाल जो घंटा बज रहा है उसको बजाते रहिएगा, बंद नहीं रहनी चाहिए वो चीज़। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हर अपडेट समय से मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।